वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। और ये था 17 अक्टूबर। ये बहुत लेट है बट मैं बहुत सोच रही थी कि इस वीडियो को डालूँ या ना डालूँ, बट एट द एंड मैंने डिसाइड किया मैं इसको डालूँगी बिकॉज़ इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं एंड एक वे भी है जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहती थी। और ये दिन हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने स्टार्ट किया था कुछ इस तरह। निकल तो हम चुके थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि ऑलमोस्ट 1 आवर तो लग ही गया था वहाँ पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे कि हम 15 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ट्रैफिक में फंसते और मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्या था और हम कहाँ जा रहे थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे। ये जो आपको सामने वाइट दिख रहा है ये गुरुद्वारा है और हम लोगों को यहीं पे ही आना था। बेसिकली क्यों आना था, बिकॉज़ हमने यहाँ पे पाठ रखवाया था और वो किसके लिए रखवाया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमने पाठ रखवाया था वो बेसिकली इसके लिए रखवाया था एंड ही इज़ आदि। मैं उसे कभी भी था में कन्वर्ट नहीं करूँगी और ना मैं करती हूँ। तो ये मेरा भाई है एंड इसके लिए हमने पाठ रखवाया था। मेरी सबसे प्यारी अगर इस दुनिया में कोई है और जो मुझे सबसे प्यारा है वो यही है और सिर्फ यही है। सो ये सबको ही प्यारा है एक्चुअली हमारी फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि ये सबसे छोटा भी है और एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है ये। अगर कोई रो भी रहा होगा ना उसको भी हंसा देगा ये। तो इसके जाने से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फेड हो चुका है। मतलब इट्स कहने को होता है कि यार 4 इयर्स हो गए, 5 इयर्स हो गए, लेकिन जब उस मोमेंट को फील करता है ना तो वो ऐसा लगता है कि वो जस्ट अभी ही हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसे इंसान को खोना जो आपका सबसे ज़्यादा प्यारा है। उसके बिना रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आज उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आता है, हर मस्ती की भी बहुत याद आती है। उसे एवरी संडे कहीं पे लेके जाना उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि बस संडे आ रहा है और अब मुझे घूमने को मिलेगा। घूमना भी नहीं होता था उसे, स्पेशली कहीं बाहर जाके किसी कैफ़े में कुछ खाना होता था। बस जैसे ही कुछ खाया वैसे ही चलो घर। तो उसके साथ घूमा भी बहुत है, एक्सप्लोर भी बहुत चीज़ें की हैं।
मैं चाहती थी मैं उसके साथ व्लॉगिंग करूँ, मैं उसके साथ सब कुछ करूँ, बट सडनली मेरा फ़ोन भी तब आया जब उसका लास्ट डे था, जब वो जा चुका था, तब मेरा फ़ोन डिलीवर हुआ था। फ़ोन भी मैंने इसीलिए मंगवाया था कि हम लोग साथ में वीडियोस बनाएंगे, मैं उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ जो है वो कलेक्ट कर पाऊँ, लेकिन वो चला गया। मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ियर है वो यही है कि मैं अपने लव्ड वन को खोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती कभी भी। आई नो ये लाइफ है और सबको एक ना एक दिन जाना है, बट स्ट्रेंज। आई विश वो जहाँ पे भी है वो बस खुश रहे, और जो वो यहाँ पे नहीं कर सका वो वहाँ पे करे। बस मेरा एक ड्रीम है, जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं इसे ग्रो करूँगी एनी हाउ, मैं इस चीज़ को सबसे पहले लाना चाहती हूँ, विच इज़ हिज डिज़ीज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि इसका अभी भी ट्रीटमेंट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि जो जो इन बच्चों ने सफ़र किया वो आने वाले बच्चे ना करें। सो इसी के लिए हमने पार्ट अरेंज करवाए थे यहाँ पे, एंड पहुँच चुके थे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये भी स्ट्रेंज है कि जहाँ पे हम हैं ऑपोजिट इसके एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कि हम उसको लास्ट टाइम लेके आए थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस टाइम भी, इवन बारिश भी लगी हुई थी। तो ये भी एक यादगार जगह है, पूरी लाइफ याद रहेगी है। चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। माहे पूरे पूर्ण सब ठाई, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिस राम नाम का बचन ना कीनो, मैं झूठी देखी अपनी ही सुख स्यों सब ला। ਦੇ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਚਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਸਜੇ ਬਾਨੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੀ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। I hope you like this video. Please like, share and subscribe to this channel. Bye.